पुलिस का ये कहना है कि एफआईआर को उसने एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा है, अभी वहाँ तक स्वीकार नहीं हुआ है। जब एफआईआर स्वीकार होगा तो फिर जो धाराएं लगाई हैं 20 जो केस मेरे ऊपर किए हैं 20 सेक्शन जो लगाए हैं, उसके आधार पर सेक्शन 41 का जो है इनको नोटिस देना है, 3 बार नोटिस देना है और उसके बाद यदि गिरफ्तारी की कोई संभावना बनेगी तो गिरफ्तारी होगी। मैं भगौड़ा नहीं हूँ। आपको पता है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के डर से किस तरह यहाँ के मुखिया भागे। मैं यहाँ का सांसद और यहाँ की जनता ने 4 बार मुझे चुनाव जिताया है और चुनाव इसीलिए जिताया है कि मैं उनके लिए संघर्ष करूँ और उनके लिए मैं तभी संघर्ष कर पाऊँगा जब मैं कानून का पालन करता हूँ। ये 51वां केस है मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर। इस केस में भी आपको पता है कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी संलिप्त है, उसके ऊपर भी एफआईआर है। मेरे भाई के ऊपर, पिताजी माताजी के ऊपर। तो इस केस से मैं दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन जितने केस करेगा उतनी बार मैं गिरफ्तारी देने के लिए आऊँगा और कानून में यदि कोई प्रावधान है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे। यदि मैंने कोई गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि सांसद हूं तो कानून ने कुछ सुरक्षा दी हुई है। संविधान की धारा 105 के अंतर्गत मेरे पास प्रिविलेज का जो अधिकार है, मेरे पास बोलने का जो अधिकार है, उसमें मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, यहाँ के डीजीपी के ऊपर, यहाँ के डीसी के ऊपर और यहाँ के एसपी कम डीआईजी को एफआईआर हमने प्रिविलेज किया है। इस एफआईआर के खिलाफ उस प्रिविलेज की सुनवाई पार्लियामेंट अभी चल रहा है, सोमवार को होगी और उसके बाद अब इन लोगों को दिल्ली में ही पूछा जाएगा कि किस आधार पर आप ये समझिए कि मैं गौ तस्कर को पकड़ता हूँ, गौ तस्कर से एफआईआर हो जाता है मेरे। कानून ये कहता है कि गाय यहाँ से नहीं ले जा सकती। मैं सुरक्षा कमेटी का इंचार्ज हूँ। ट्रैफिक जो एडवाइजरी कमेटी है, सुरक्षा सड़क सुरक्षा कमेटी, उसका भारत के संविधान ने मुझे दिया हुआ है अधिकार। आरएसएस के जो है विभाग प्रचारक पकड़ाते हैं, मैं उनको बचाने के लिए जाता हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। आप ये समझिए ना, मेरा परिवार जो है कोई चीज़ डीआरटी से नीलामी में खरीदता है, उसके ऊपर 1 नहीं 4 एफआईआर होता है। कोई आदमी जो है मेरे ऊपर एफआईआर करता है कि ये ज़मीन जो, मान लीजिए कि मैंने आप जैसे किसी पत्रकार का ज़मीन लिया तो ज़मीन वाला केस नहीं करे, जो दूसरा आदमी है वो केस कर देगा। इस तरह के फिल्मी ग्राउंड पर यदि एफआईआर हो, अब इस मंदिर का आप समझिए, इस मंदिर का मैं ट्रस्टी हूँ, मैंने धक्का दिया होगा उस एफआईआर के हिसाब से किसी पुलिस वाले को, पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे। मजिस्ट्रेट वहाँ का इंचार्ज होगा, मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं कर रहा है। एक आम आदमी जिसको कि कोई जजमान नहीं है, इलीगल आदमी है, वो गर्भगृह में घुसा हुआ अवैध आदमी, पंडा धर्मरक्षिणी का वो पदाधिकारी भी नहीं, और उसके आधार पर आप एक अवैध आदमी के आधार पर मेरे ऊपर एफआईआर कर देते हैं। यदि वो कहता है तीर्थ पुरोहित है तो मैं भी तीर्थ पुरोहित हूँ। तीर्थ पुरोहित यहाँ ऐसे बनता है जैसे कानकुब्ज, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई पंडा, मतलब कि मैथिल ब्राह्मण यहाँ के पंडा होंगे, यहाँ के कानकुब्ज भी पंडा है, तो मैं कानकुब्ज हूँ, वो भी पंडा है। यहाँ जो गवाली पूजा में चंदा देता है वो तीर्थ पुरोहित है। 3 साल जो किया वो पंडा धर्मरक्षिणी का वोटर है। मैं 7 साल से चंदा दे चुका। अगला जब चुनाव होगा पंडा धर्मरक्षिणी का तो मुझे हर हालत में उनको वोटर बनाना होगा, तो मैं उसका भी वोटर हूँ। आप ये समझिए किस आधार पर आप जो है मेरे में और एफआईआर कर्ता में क्या है। दूसरा कहता है कि धार्मिक भावना भड़काया, धार्मिक भावना भड़काया, वो भी हिंदू मैं भी, वो भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण। इरफान अंसारी यहाँ पूजा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी साहब क्रिश्चियन हैं, वो पूजा करेंगे जाके अंदर, कोई परेशानी नहीं है, कोई धार्मिक भावना। लेकिन हिंदू यदि कांवर यात्रा लेकर आएगा, मनोज तिवारी 110 किलोमीटर कांवर यात्रा लेकर आएगा, वो धार्मिक भावना भड़का देगा। मुसलमान से परेशानी नहीं, क्रिश्चियन से परेशानी नहीं, ये हिंदू सनातन का जो है बाबा मंदिर है। ये किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का एफआईआर है भैया? इसीलिए मैं आया, और जब भी मुझे कानून बुलाएगी, जब भी पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया जाएगा, थाना बुलाया जाएगा, जब भी सेक्शन 41 का नोटिस मिलेगा, मैं यहाँ आऊँगा और बजाते आऊँगा। और
इन लोगों से मैं जमीन पर, सड़क से लेकर संसद तक जिसको कहते थे, सड़क से संसद तक मैं लड़ाई करते रहूंगा और इस सरकार को समूल उखाड़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।